अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जा रहें, खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप में तो सभी कुछ है। दोस्तों आज की हमारी वीडियो है इफ़ USA हैज़ इसराइल देन चाइना हैज़ पाकिस्तान। पाकिस्तान PM स्टेटमेंट शॉक द वर्ल्ड। देखते हैं वीडियो में क्या है। नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक काफी न्यूज में था। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी। इन्होंने यूएसए में जाकर, जी हाँ, यूएसए में जाकर यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को अटेंड करने से पहले अमेरिकन्स के सामने ये कह दिया कि जिस तरीके से यूएसए के पास इजराइल है ना, जिस तरीके से यूएसए इजराइल का रिलेशन है, उसी तरीके से चाइना के पास पाकिस्तान है। और ये स्टेटमेंट सुनकर दुनिया तो शॉक हो गई कि ये कैसा कंपैरिजन है। आई मीन दोनों रिलेशनशिप्स में जमीन आसमान का डिफरेंस है। तो दुनिया का रिएक्शन अपनी तरफ था, मगर पाकिस्तान की जो जनता थी वो भी ये सब देखकर काफी सरप्राइज थी कि इनके प्राइम मिनिस्टर ने क्या क्या दिया है। और यहां पर आप देख पाओगे आर्टिकल, पीएम्स इजराइल यूएस कंपैरिजन इग्नाइट्स सोशल मीडिया आउटक्राई। पाकिस्तान के लोग ही कह रहे थे कि चाइना पाकिस्तान रिलेशंस को इजराइल यूएस टाइज से आपको को रिलेट करने की जरूरत क्या थी। और मैं चाहता हूं जो ये छोटी सी एक क्लिप है इनकी 22 सेकंड की, ये आप देखें, फिर आगे बढ़ते हैं। We are very clear that there are people who would qualify Pakistan as China's Israel. It is probably more a good analogy for American audience, because you do understand and appreciate the value of Israel for United States. और ये स्टेटमेंट देखकर यूएस ऑफ कोर्स बिल्कुल चुप है, उनकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया। चाइना भी चुप है, क्योंकि चाइना को भी नहीं पता कि यहाँ पर रिएक्ट करे क्या, क्योंकि जो यूएस इजराइल के रिलेशंस हैं ये इतने डीप हैं। आई मीन टू डेट अगर हम बात करें ना, जब से इजराइल बना है तब से लेकर अब तक यूएस कितने बिलियन डॉलर्स दे चुका है इजराइल को। इसको लेकर हाल ही में यूएस की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी, यूएस फॉरेन एड टू इजराइल के नाम से। बिल्कुल रीसेंट रिपोर्ट है, मार्च 1 2023 को ये पब्लिश हुई। और यहां पे आप देख पाओगे इस रिपोर्ट के सेकंड पैराग्राफ में ये बात लिखी है, टू डेट यूनाइटेड स्टेट्स हैज प्रोवाइडेड इजराइल 158 बिलियन यूएस डॉलर्स। अगेन ये एक ह्यूमंगस अमाउंट है इन बायलैटरल असिस्टेंस एंड मिसाइल डिफेंस फंडिंग। उसके अलावा 2016 में यूएस और इजराइल ने एक एमओयू साइन किया था, जिसमें यह लिखा है कि 2019 से लेकर 2028 तक, मतलब जो ये 10 साल का पीरियड होगा, इस बीच यूएस मिलिट्री असिस्टेंस के रूप में 38 बिलियन डॉलर्स एक्स्ट्रा देगा इजराइल को। देखिए, सिविलियन यूज के लिए यूएस बिलियंस ऑफ डॉलर्स। अगेन मैं रिपीट करूंगा, ये कोई लोन नहीं है, ये ऐसा नहीं है कि इजराइल को वापस करना है, ये फ्री का पैसा है। इसके बदले में ऑफ कोर्स इजराइल यूएस के साथ इंटेलिजेंस कोऑपरेशन करता है। मोसाद और सीआईए के बहुत ज़्यादा डीप रिलेशंस हैं। जो यूएसए के इंटरेस्ट हैं मिडल ईस्ट में, सीरिया को लेकर, इराक ईरान को लेकर, उसे भी इजराइल आगे फॉरवर्ड करता है। तो वो सब बातें अपनी जगह है, मगर आप लेवल देखिए दोनों की पार्टनरशिप का, कि फ्री में बिलियंस ऑफ डॉलर्स इजराइल को दिए जा रहे हैं बाय अमेरिकन्स। उसके अलावा आप अगर हॉलीवुड में देखो, इतने सारे जूइश एक्टर्स मिलेंगे, डायरेक्टर्स मिलेंगे, कई लोग हैं जिनकी फैमिली हिस्ट्री जाती है इजराइल से। तो ना सिर्फ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, पीपल टू पीपल रिलेशन भी इतने डीप हैं। आपने काफी बार देखा होगा, जब भी यूएस प्रेसिडेंट्स जाते हैं इजराइल में, जो उनकी होली वॉल है उसको टच करते हैं, और जो जुदाइज्म रिलीजन है उसको रिस्पेक्ट किया जाता है। तो ऐसे रिलेशन से आप पाकिस्तान चाइना का रिलेशन कंपेयर कर सकते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप जहां पर लिटरली चाइना ने पाकिस्तान को एक डेड ट्रैप में फंसा दिया है। अब वैसे पाकिस्तान के लोग एक टाइम पर यह बात नहीं मानते थे, अब पाकिस्तान के लोग ये भी समझ गए हैं कि रिसेंटली पाकिस्तान की मिलिट्री ने जिस तरीके से इमरान खान को हटाया, अब जेल में फेंक दिया है, उसके पीछे चाइना की कंप्लीट बैकिंग थी। चाइना भी पाकिस्तान की आर्मी को कंप्लीट सपोर्ट करता है। पाकिस्तान में तब तक एक प्रॉपर डेमोक्रेसी नहीं आएगी जब तक पाकिस्तान, जैसे इंडिया है ना, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। ये सबसे बड़ी बात होती है। कनाडा कुछ गलत बोलेगा, गलत करेगा, हम कनाडा को जवाब देंगे। चाइना कुछ गलत बोलेगा, कहेगा कि अरुणाचल प्रदेश उसका पार्ट है, हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर चाइना की ट्रिप कैंसिल कर देंगे। एक साथ बहुत कम देश होते हैं जो एक साथ, चाइना और कनाडा, दो जो बिल्कुल अलग कंट्रीज हैं, अलग कैंप्स की कंट्रीज हैं, दोनों को प्रॉपर जवाब दे। जब तक पाकिस्तान की ऐसी मेंटेलिटी नहीं आएगी ना कि हमें ट्रू इंडिपेंडेंस चाहिए,
तब तक ये लिटरली आप कह लीजिए चाइना की एक बफर स्टेट या बफर कॉलोनी आप कह लीजिए, इकोनॉमिक स्लेव ये बन के रहेंगे। तो कहीं से भी इन एनी वे शेप और फॉर्म आप यूएस इजराइल के रिलेशंस को पाकिस्तान चाइना के रिलेशन से कंपेयर नहीं कर सकते। तो ये स्टेटमेंट फैक्चुअली इनकरेक्ट होने के अलावा ना पाकिस्तान के लोगों को काफ़ी ऑफेंसिव भी लगी। ऑफेंसिव इसलिए लगी क्योंकि पाकिस्तान के लोगों का नैरेटिव रहा है कि इजराइल एक अग्रेसर कंट्री है, इजराइल फिलिस्तीन को मारता है, अटैक करता है काफ़ी बार। ये इन लोगों ने काफ़ी बार सोशल मीडिया पे क्लेम किया है। नाउ अब इशू देखो यहाँ पर यही आता है कि जब आप खुद को इजराइल से कंपेयर करो कि जैसे यूएसए के लिए इजराइल, चाइना के लिए पाकिस्तान, तो क्या मतलब आपके हिसाब से जो इजराइल करता है वही काम आप कर रहे हो चाइना के लिए? ये भी एक काफ़ी आपत्तिजनक एक एनालॉजी है। तो इसलिए पाकिस्तान के लोग ना इस कंपैरिजन को लेकर काफी हद तक नाराज हैं और इसलिए ये लोग गुस्सा निकाल रहे हैं अपने केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर पे। यहां पे आप देख पाओगे ये अभी के लिए पाकिस्तान के केयर टेकर पीएम हैं, क्योंकि पाकिस्तान में जनवरी 2024 के अंत में मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शंस हो जाएंगे, अनलेस कोई बड़ी चीज यहां पे होती नहीं है। अगेन मैं कुछ कंफर्मेशन के साथ यहां पर कह नहीं सकता, पाकिस्तान में कुछ पता नहीं है, कभी भी कुछ भी हो जाता है। तो जनवरी 2024 तक अभी के लिए फॉर द टाइम बीइंग इनका शेड्यूल है कि इलेक्शंस ये लोग करवाएंगे। तो इलेक्शन से पहले ऑब्वियसली जो करंट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर थे शहबाज शरीफ, इन्होंने अपनी कुर्सी छोड़ दी और एक केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट किया गया। नाउ इस केयर टेकर पीएम का जो टेन्योर है छोटा सा, उसमें कोइंसिडेंटली जो यूएनजीए है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, उसकी मीटिंग भी आ गई। तो एक कोइंसिडेंस आप कह लीजिए, जैसे यूएनजीए की मीटिंग आई इनको यहाँ पर जाना पड़ा। और बिल्कुल जिस तरीके से पाकिस्तान हमेशा यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में कश्मीर का मुद्दा उठाता है, इन्होंने भी ये सब किया। वहाँ पर ये कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच में कश्मीर का इशू बना हुआ है, रिजॉल्व करो। इससे पहले एर्दोआन ने भी कश्मीर का मुद्दा रेस किया था, हालांकि ज़्यादा एक सॉफ्ट लैंग्वेज में ये इशू रेस किया कंपेयर टू लास्ट ईयर। मगर फनी बात यह है कि जम्मू कश्मीर के बारे में जो भी इनकी स्टेटमेंट थी यहाँ पर, ये बिल्कुल इनके लोगों ने इग्नोर कर दी है। सारा फोकस चला गया है इनकी स्टेटमेंट पर अबाउट पाकिस्तान एंड इजराइल। नाउ मुझे यहाँ पर एक बात और ऐड करनी पड़ेगी। इवन दो पाकिस्तान की पब्लिक ने इनके प्राइम मिनिस्टर का जो ये कश्मीर वाला इशू इन्होंने रेस किया है यूएन में, इसको इग्नोर कर दिया हो, इंडिया इसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो जिस तरीके से यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में जब भी एक लीडर किसी और कंट्री के बारे में बात करता है तो उस कंट्री को एक राइट टू रिप्लाई मिलता है, तो इंडिया ने राइट टू रिप्लाई में बहुत ज़्यादा शार्प आंसर दिया पाकिस्तान को। हमारी तरफ से सीधा सीधा ये कहा गया कश्मीर का इशू रिजॉल्व करवाना है, वेकेट पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, अपनी आर्मी पीओके से पीछे ले लो, टेररिज्म जल्द से जल्द रोको। और साथ में ये भी कह दिया कि दुनिया में सबसे ज़्यादा खराब ह्यूमन राइट्स का रिकॉर्ड है पाकिस्तान का। तो इंडिया की तरफ से जो जवाब आया ना, इट इज़ वेरी आप कह लीजिए टू द पॉइंट। और पाकिस्तान पीएम की ये जो पूरी विजिट थी यूएस की, ये जो यूएन जनरल असेंबली को संबोधित करना था वगैरह, एवरीथिंग हैज़ बिन अ डिजास्टर, कंप्लीट आप कह सकते हैं पीआर डिजास्टर हुआ है। और इंटरेस्टिंग होगा देखना कि वेस्टर्न मीडिया जो ये स्टेटमेंट है इनके पीएम की कि हम लोग चाइना के इजराइल हैं, इसको कैसे इंटरप्रेट करता है। अभी के लिए मैं देख रहा हूँ वेस्टर्न मीडिया इस कमेंट को इग्नोर कर रहा है, ऑलमोस्ट एज ए पाकिस्तान एज ए कंट्री उसकी कोई इंपॉर्टेंस बची नहीं है। बट मैं यहाँ पे आपसे पूछना चाहूँगा, क्या आप लोग जेन्युइनली मानते हैं कि पाकिस्तान चाइना के रिलेशंस को यूएस इजराइल रिलेशन से हम कंपेयर कर सकते हैं? अगर नहीं तो आप किस रिलेशन से आप कंपेयर करोगे पाकिस्तान चाइना का जो रिलेशन है जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में? अगर हम बात करें तो ये रिलेशनशिप को आप कैसे कंपेयर करेंगे? लिखेगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में, मैं जानना चाहूंगा आपकी ओपिनियन। जी जनाब, यूएस और इसराइल, पाकिस्तान और चाइना, मैं सबसे पहले तो आपने एक चीज़ और नोट नहीं की, जब पीएम बैठे हुए थे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए आप। मैं तो सबसे पहले तो ये कहूँगा कि हमें बाहर जाके बैठना तक नहीं आता कि हम बैठ के बात कैसे करें। जिस तरीके से वो एंकर थे या जो भी थे उन जिनसे ये बातचीत चल रही थी, उनका बैठने का स्टाइल देखें और इनका देखें कि ये उनसे आंखें भी नहीं मिला पा रहे थे, सामने देख ही नहीं रहे थे उनको। दूसरी चीज़ ये है कि हमें बचपन से ही जो बताया गया है किताबों में, स्कूलों में और हर जगह न्यूज़ पे ही, चाइना हमारा दोस्त, चाइना हमारा दोस्त, चाइना हमारे साथ ये, चाइना हमारे साथ ये, इसराइल अमेरिका का दोस्त, इसराइल और अमेरिका दोस्त हैं, बहुत अच्छे हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। अच्छा, डिटेल जो है ना, हर चीज़ की एक डिटेल होती है और किस तरह का किस कंट्री का रिलेशन है, कौन ले रहा है, कौन दे रहा है, उनके आपस में एक दूसरे के साथ बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी डिटेल तो पता ही नहीं है ना। हमने ऊपर ऊपर से जो हेडलाइन सुनी है कि अमेरिका इसराइल दोस्त, चाइना पाकिस्तान दोस्त, तो उन्होंने इसको
एक स्टेटमेंट दे दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये कि मतलब इन लॉजिकल बिला वजह का दे दिया। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि देने की ज़रूरत क्या थी? क्या कुछ सवाल किया गया था इनसे? क्या इनसे पूछा गया था कि पाकिस्तान और चाइना के रिलेशन की आप कोई मिसाल दें? मतलब क्या था? क्या ज़रूरत पेश आई थी? क्या आपत्ति कहेंगे, क्या आपत्ति पड़ी थी कि इन्होंने इस तरह का स्टेटमेंट दिया? मतलब आप ये देखें कि आप जो भी हैं वक्ती तौर पर ही हैं, आर्जी तौर पर ही हैं, पीएम हैं, तो आप पूरे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं, आप पूरे मुल्क की ज़बान हैं। लेकिन ये है कि अक्सर नोट किया है कि हमारे यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा शऊर नहीं है। हमारे अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों को ये नहीं पता कि हमारे मुल्क की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है, हमारे मुल्क के इस वक्त के पीएम का नाम लोगों को नहीं पता। मतलब अवेयरनेस नहीं है दुनिया में चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, किस तरीके से दुनिया चल रही है, आगे कहाँ से क्या हो रहा है। G20 का लोगों को नहीं पता कि G20 हो गया, दुनिया पूरी आगे बढ़ रही है, हम वहीं के वहीं हैं, आटा चीनी दाल के चक्कर में पड़े हुए हैं। और जो हाल जैसे इसी कंट्री के ये पीएम है ना, तो जो हाल आवाम का है वही हाल यहाँ के पीएम का है कि अमेरिका और इसराइल और चाइना और पाकिस्तान सेम कंडीशन है। तो बस आप इस स्टेटमेंट से अंदाज़ा लगा लें कि पहले तो चीज़ें लॉजिक क्या है, वजह क्या है, ज़रूरत क्या पेश आई, किससे ज़बरदस्ती पूछा गया। लोगों से बड़े कड़े सवालात पूछे जाते हैं, लेकिन उसका किसी तरीके से खूबसूरत जवाब देकर अपनी भी इज़्ज़त बचाई जाती है और जवाब भी चला जाता है और सामने वाला कुछ कह भी नहीं सकता। एस जयशंकर जी के बारे में मैं बताऊं कि जब उनसे इस तरह से सवाल किए जाते हैं तो बड़ी ही खूबसूरती से और इज़्ज़त के साथ जवाब देते हैं। यानी कि आप उनके अल्फाज भी बड़े खूबसूरत होते हैं किसी भी कंट्री के हवाले से, लेकिन रिस्पेक्ट के दायरे में भी रहते हैं और प्रॉपर जवाब भी दे जाते हैं। तो ये उनकी एक बहुत बड़ी, इस वक्त मुझे उनका वज़न पता चल रहा है कि यार उनका क्या वज़न है और हम लोग कितने हल्के बैठे हुए हैं। दोबारा किसी और साहब से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।